दोस्तों, समांतर श्रेणी के भाग 2 में आपका स्वागत है। समांतर श्रेणी के भाग प्रथम में हमने देखा था कि किसी भी समांतर श्रेणी का nवां पद हम किस तरह से निकाल सकते हैं। an वाले सूत्र का प्रयोग करते हुए हमने देखा था कि किस तरह से हम किसी भी समांतर श्रेणी में जो पद पूछा गया है वो किस तरह से निकाल सकते हैं। an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा d, जहां पर d सार्वत्रिक अंतर था और a प्रथम पद था। तो चलिए दोस्तों, इसके आगे से शुरू करते हैं। समांतर श्रेणी में किसी पद के लिए n का मान धनात्मक पूर्णांक ही होता है, ऋण संख्या या दशमलव में नहीं आता। जैसे हमारे सामने एक एपी दी हुई है 5, 10, 15, 20, 25। इन सब के लिए n का मान जो है वो वही होगा जो इनका क्रमांक होगा। जैसे 5 के लिए n का जो मान होगा वो होगा 1, 10 के लिए होगा 2, 15 के लिए 3, 20 के लिए 4 और 25 के लिए 5। किसी भी एपी में n का मान धनात्मक पूर्णांक ही क्यों होता है, इसे समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं कि किसी क्लास में बच्चों के रोल नंबर है वो पॉइंटों में या भिन्न में हो सकते हैं, तो आप कहेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि वो एक क्रमांक है, ऑर्डर नंबर है। बिल्कुल इसी तरह से समांतर श्रेणी में भी किसी भी पद का जो n का मान होता है वो एक क्रमांक होता है, तो हम कह सकते हैं कि वह धनात्मक पूर्णांक ही होगा। आइए अब इस अवधारणा का एक उपयोग देखते हैं। इसका उपयोग किस तरह के सवालों में किया जा सकता है। जैसे हमारे सामने स्क्रीन पर एक सवाल है, क्या समांतर श्रेणी 3, 7, 11 का एक पद 184 है? तो दोस्तों, हमें इसमें यह ज्ञात करना है कि इस एपी में आगे जाकर 184 आएगा या नहीं। तो इसके लिए हम मान लेते हैं कि इसका nवां पद 184 है और फिर an वाले सूत्र की सहायता से हम इसमें n का मान ज्ञात करेंगे। यदि n का मान धनात्मक पूर्णांक हुआ तो 184 इस एपी का एक पद होगा, वरना यह इस एपी का पद नहीं होगा। तो हमने इसमें माना कि 184 इस एपी का nवां पद है। हमने an वाला सूत्र लगाया, an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा d। an की जगह रखा 184, a की जगह, जैसा कि मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था कि a का मतलब होता है प्रथम पद। इसमें प्रथम पद 3 है, तो मैंने a की जगह रखा 3 प्लस n माइनस 1 गुणा 4। 4 जो है वो d की जगह रखा, और दोस्तों d हम जानते हैं सार्वत्रिक अंतर होता है। 7 में से 3 या 11 में से 7 माइनस करके इसे निकाल सकते हैं। अब ये जो ब्रैकेट है इससे 4 को गुणा कर दिया। 3 प्लस 4 को अंदर ब्रैकेट में गुणा करेंगे तो 4n माइनस 4। 3 माइनस 4 जो है वो हमारे पास में प्राप्त होता है -1। तो 184 बराबर -1 प्लस 4n। ये -1 इधर आएगा तो समीकरण के आधारभूत सिद्धांत से प्लस में हो जाएगा, तो 185 बराबर 4n। ये 4 इधर आएगा तो गुणा से भाग में 185 में 4 का भाग दिया तो n बराबर प्राप्त हुआ 46.25। तो हम देख रहे हैं कि n का जो मान हमारे पास में आया है वो धनात्मक पूर्णांक नहीं होकर दशमलव में आया है। इसका मतलब 184 इस एपी का एक पद नहीं होगा। तो n का मान धनात्मक पूर्णांक नहीं है, इसलिए 184 इस एपी का एक पद नहीं है। ये नियम जो अभी अपन ने पहले पढ़ा था वो इस सवाल में काम आया। समांतर श्रेणी में अंतिम से nवां पद ज्ञात करने का सूत्र है l माइनस n माइनस 1 गुणा d, जहां पर n
और डी तो वही है जो ए एन वाले सूत्र में है। एल जो है वो इसमें अंतिम पद है। आइए इसे एक प्रश्न के माध्यम से समझते हैं। समांतर श्रेणी 3, 8, 13 और अंतिम पद 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो इसे हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहले तरीके में श्रेणी को विपरीत ओर से लिखने पर ये इस तरह से बनेगी, 253 प्रथम पद बन जाएगा और 3 अंतिम पद। a बराबर 253, d 3 में से 8 या 8 में से 13 माइनस करेंगे तो सार्वंतर d हमारे पास में आ जाएगा -5 और n बराबर 20। an की वैल्यू हमें निकालनी है। तो an वाला जो फॉर्मूला है वो लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 गुणा d। an बराबर 253 a की वैल्यू, n की वैल्यू 20 माइनस 1 गुणा d सार्वंतर हमारे पास में है -5। an बराबर 253 19 गुणा -5 -95, 253 माइनस 95 बराबर 158। आइए अब हम इसी सवाल का दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरे तरीके में हम श्रेणी को विपरीत और ना लिखकर जैसी दी हुई है वैसे ही लिखेंगे। अंतिम से nवां पद निकालने का जो सूत्र हमने पढ़ा था वो लिखेंगे l माइनस n माइनस 1 गुणा d, जहां l अंतिम पद था 253, n बराबर 20 और d बराबर 5। इसमें d बराबर प्लस का 5 ही रहेगा क्योंकि 8 में से 3 या 13 में से 8 माइनस होगा। अंतिम से 20वां पद होगा l की जगह 253 माइनस n की वैल्यू है 20 माइनस 1 गुणा d की वैल्यू रखेंगे 5। 253 माइनस 20 माइनस 1 बराबर 19 गुणा 5 और 19 गुणा 5 हुए 95। तो 253 माइनस 95 बराबर 158। चलिए दोस्तों, समांतर श्रेणी का एक महत्वपूर्ण सवाल और देखते हैं। दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। माना पहली समांतर श्रेणी का पहला पद a तथा सार्वंतर d माना है। अब इसमें दोनों समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान दिया है तो दूसरी समांतर श्रेणी का सार्वंतर भी हम d मानेंगे, लेकिन उसका प्रथम पद अलग मानेंगे, उसको मानेंगे स्मॉल a। पहली समांतर श्रेणी का 100वां पद हुआ a100 बराबर कैपिटल A प्लस 99 d, और ये किस तरह से आया, ये हमारे an वाले फॉर्मूले से आया, a प्लस n माइनस 1 गुणा d से। यहाँ पे n की वैल्यू 100 थी तो उससे 1 कमाया 99। दूसरी समांतर श्रेणी का 100वां पद a100 बराबर स्मॉल a प्लस 99 d। अब दोनों समांतर श्रेणियों के 100वें पदों का अंतर 100 दिया है तो हमने इन दोनों का अंतर 100 लिख दिया। अब पहली समांतर श्रेणी का 100वां पद कैपिटल A प्लस 99 d माइनस दूसरी समांतर श्रेणी जो है उसका 100वां पद स्मॉल a प्लस 99 d बराबर 100। a प्लस कैपिटल A प्लस 99 d माइनस ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस 99 d बराबर 100। प्लस का 99 d और माइनस का 99 d दोनों कैंसिल हो गए तो आया कैपिटल A माइनस स्मॉल a बराबर 100। ये हुआ हमारा समीकरण नंबर 1। अब पहली समांतर श्रेणी का 1000वां पद हम निकालेंगे a 1000 बराबर a प्लस 999 d। पहली समांतर श्रेणी है तो हम कैपिटल A लिखेंगे। इसी तरह से दूसरी समांतर श्रेणी का 1000वां पद स्मॉल a से डिनोट करेंगे और स्मॉल a प्लस 999 d। अब 1000वें पदों का अंतर, इनके 1000वें पदों का अंतर हमने लिखा कैपिटल A माइनस स्मॉल a 1000। a प्लस 999 d कैपिटल A मतलब ये पहली समांतर श्रेणी का 1000वां पद है, माइनस
स्मॉल ए प्लस 999D ये दूसरी समांतर श्रेणी का 1000वां पद है। कैपिटल ए प्लस 999D माइनस स्मॉल ए माइनस 999D प्लस 999D और माइनस 999D दोनों कैंसिल हो गए, आया कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए, और इसकी वैल्यू समीकरण नंबर 1 से हमें पता है क्या थी, 100। तो 1000वें पदों का अंतर भी आ गया हमारे पास में 100।